नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दर्शन देवों के। आज हम आए हैं राजस्थान की एक ऐसी प्रसिद्ध जगह पर जहां है हर्षनाथ जी का मंदिर। इसकी लोकेशन है राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर्षनाथ जी का मंदिर। यहाँ जानकारी हम जुटाने आए हैं और जानकारी लेंगे हम यहीं से पधारे हुए भक्तगणों से और यहीं की लोकल जनता से। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद सिंह। अच्छा सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यहाँ का लोकल हूँ। अच्छा, यहाँ से लोकल हो। तो सर ये जो मंदिर है, यहाँ की जो पौराणिक कथा है, जो भी आपके पास कुछ डिटेल्स है तो आप हमें प्रोवाइड कराइए कि इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानकारी है आपके पास। बहुत ज्यादा तो इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इसमें मतलब ये बहुत काफी पुराना मंदिर है। अच्छा। और दूसरी बात, इसमें जो है वो मतलब औरंगजेब के टाइम पे या उससे पहले के टाइम, जो मुगलों के टाइम पे जो मंदिर वगैरह तोड़े गए थे या जो अत्याचार हुए थे जो अपने हिंदू देवी स्थानों पे या जो हिंदुओं पे, उस दौरान इस मंदिर की आप ये टूटे हुए जो खंड देख रहे हैं हम, पत्थर वगैरह, इसको आप दिखा सकते हैं। मतलब कितने भव्य तरीके से ये चीज़ें उस टाइम में आज से 500-700 साल पहले बनाई हुई थी। तो उसको इसने डिस्ट्रॉय करवाया था। ऐसा सुना है कि औरंगजेब के टाइम पे इसको डिस्ट्रॉय करवाया था। तो ये जितनी भी ये कलाकृतियां हैं, मूर्तियां वगैरह है, ये उसी समय की ये जो डिस्ट्रॉय की हुई है ना? हाँ, ये उसी टाइम की डिस्ट्रॉय की हुई। इसका बाकायदा आर्कियोलॉजिकल विभाग की तरफ से वहाँ वो शिलालेख भी लगा हुआ है। उसमें कुछ डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं या अपने यूट्यूब चैनल पे आप दिखा सकते हैं। सर आप हमें वो डिटेल दे सकते हो जिसमें जीर्ण माता यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के एवरेज में स्थित है और यहाँ पर कोई पौराणिक प्रथा चली आ रही है कुछ तेल की या मक्खियाँ वगैरह, ऐसा कुछ बताइए सर। ये उसी टाइम की बात है जब इस मंदिर को तोड़ा गया था मुगलों के द्वारा, जब औरंगजेब के टाइम पे। तो उस टाइम इस मंदिर के साथ साथ में जो इन हर्षनाथ की जो बहन है जीर्ण माता, जो माता शक्ति के रूप में यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे मंदिर है, तो उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई थी मुगलों के द्वारा, वहाँ की जो उनकी जो सेना थी उनके द्वारा। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये बड़ी वाली मधुमक्खी वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा छत्ते, और इसकी मान्यता ये है कि उसी माता की मतलब ये मक्खियाँ वगैरह उसके अनुसार ही चलती हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने जो मुगलों के जो सेनापति और उनकी जो सेना थी, उन्हें जब मंदिर तोड़ने में जब उन मधुमक्खियों के हमले से जब नहीं संभव हुआ, तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि यहाँ पे माता की शक्ति विराजित है, और उसके आगे वो उसको नतमस्तक होते हुए वापस दिल्ली दरबार गए। वहाँ पे उन्होंने अपन जो मुगल बादशाह थे उनको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो वहाँ से उस चीज़ को उसने भी स्वीकार करके, और उस टाइम से ये प्रथा चली है कि सवामण तेल महीने का या ऐसा कुछ है यहाँ पे मंदिर में, यहाँ पे भी आता है हर्षनाथ में भी और वहाँ पे भी जीर्ण माता मंदिर में भी। उसके बाद में टाइम जैसे समय बीतता गया और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ, उसके आज भी वहाँ से सरकार से वो तेल वगैरह और उसके साथ कुछ अन्य भी सामग्रियाँ होती है, वो आज भी वहाँ पे आता है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, और हम वास्तव में उस शब्द को समझते हैं कि जो हमारी संस्कृति है यही हमारा अस्तित्व है, यानी इसी से हमें जानकारी मिलती है। वास्तव में पता चलता है कि हमारे जो भारत देश के अंदर जो देवी देवताएं हैं उनकी किस प्रकार से कितनी शक्तियां थी और कितनी प्रथाएं चलती थी। समय समय पर जो मुगलों के द्वारा या जो आक्रमणकारियों के द्वारा या विधर्मियों के द्वारा जो सनातन संस्कृतियों के जो चिन्ह हैं, मंदिर हैं या देवस्थान हैं, हमारे जो सनातन संस्कृति के जो आराध्य स्थल हैं, उस पर जो हमले हुए, उनको बारंबार उनको तोड़ा गया। उनके बावजूद भी हमारी सनातन संस्कृति की जो विचारधारा इतनी विशाल और इतनी ज़्यादा मतलब मजबूत है कि आज भी हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि कितनी हम आगे बढ़े हैं इन सब हमलों के बावजूद। और इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए हम उनके जो नाकाब जो मंसूबे थे उनको पीछे छोड़ते हुए हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जिस तरह से ये जो मूर्तियां खंडित की गई हैं और ये इनके जो अवशेष आज भी आप देख पा रहे हो, इनके सामने एक नहीं या सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आज भी खंडित मूर्तियां वगैरह जो शिलालेख पड़े हुए हैं। मैं इस बात पे गौर करना चाहता हूँ कि उस समय आज से 500, 700, 800, 1000 साल पहले जब उस टाइम इतनी ज़्यादा तकनीकी अवेलेबल नहीं थी, उस समय भी इतनी बारीकी से जो नक्काशी की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम जो कारीगरी की गई थी या कारीगर जो थे
उनकी जो कार्यकुशलता थी वो कितनी मतलब ऊंचे स्तर की थी। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस समय हम जी रहे हैं, ये मतलब इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्निक होने के बावजूद भी जो आज के, अगर हम मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कारीगर को दी जाए कि ये आपके पास साधन अवेलेबल है और इस तरह की बना, तो शायद मेरे ख्याल से बहुत से ज़्यादातर कारीगर उसमें पॉसिबल नहीं होंगे। नहीं सर, बिल्कुल जिस बारीकी से काम किया है उस समय, आज से 1800 साल पहले ही जो चीज़ें, मेरे ख्याल से उस टाइम तो इतनी तकनीक थी नहीं, फिर भी कितनी बारीकी से इन चीज़ों को नक्काशी की गई है। आप देख सकते हो कितनी चीज़ों को तोड़ा गया और उनमें कितनी बारीक से बारीक चीज़ें, मतलब इसमें आप देख सकते हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी जो सनातन संस्कृति थी वो कितनी महानतम स्तर पर थी, आप उसमें देख सकते हो। बिल्कुल सर, आपने हमें जानकारी दी। वास्तविक स्थिति के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे कलाकृतियाँ हैं, ऐसी कई प्रकार के जो है शिलालेख वगैरह, कई पत्थर, कई मूर्तियाँ वगैरह है यहाँ पर, जिनको खंडित किया गया है, तोड़ दिया गया है। तो एक बात ये भी पता लगती है हमें कि वास्तव में उस समय हमारे सनातन धर्म पे बहुत सारा अत्याचार हुआ था। तो चलो मिलते हैं यहाँ के पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम विजय। अच्छा, तो पंडित जी आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि ये मंदिर कितना वर्ष पुराना है, यहाँ क्या क्या मान्यता है, क्या क्या पौराणिक परंपराएं हैं? मान्यता तो ऐसे है कि मंदिर तो यहाँ का बता रहे हैं कि 1150 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। तो आज महादेव जी का मंदिर है, यहाँ सीकर शहर से 22 किलोमीटर दूर है। हर्ष पर्वत है, हर्ष पर्वत पर एक पंचमुखी महादेव का मंदिर है। अच्छा। और यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर बता रहे हैं। और जो मंदिर है वो है औरंगजेब का टाइम का, जब औरंगजेब जब यहाँ आक्रमण किया था। तो मंदिर तो है चौहान वंश का बनाया हुआ है। अपने विग्रहराज चौहान मानो, चौहान वंश से मानो, अपने सांबल लेके राजा जी थे, उन्होंने भी याद ये मंदिर बनाया था उसी टाइम पे। मंदिर तो 956 ईस्वी का है। तो औरंगजेब ने जो आक्रमण किया था ये 1678 के अंदर किया था। तो यह बता रहे कि यहाँ बड़ा विशाल मंदिर था और 84 मंदिर थे। 84 मंदिर के ऊपर एक गुम्बज था बड़ा, और गुम्बज के ऊपर एक अखंड ज्योत चलती थी यहाँ। और अखंड ज्योत चलती थी, वो अखंड ज्योत का प्रकाश पहुंचा था औरंगजेब के महल के ऊपर दिल्ली। अच्छा। तो औरंगजेब ने अपनी सेना को जब यहाँ भेजा भी, कौन सा मंदिर हिंदुओं का जो मेरे महल पे इनका प्रकाश आ रहा है। अच्छा। तो औरंगजेब अपनी सेना को जाके बताया कि ऐसा एक हर्ष नगरी है, हर्ष नगरी के पास एक मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, और उस मंदिर पर एक ज्योत अखंड ज्योत चलती है। अच्छा। तो औरंगजेब ने अपनी सेना को लेकर जब यहाँ पहुंचा था, औरंगजेब ने पूरी इस मंदिर को ध्वस्त किया था यहाँ। तो ध्वस्त करने से पहले यहाँ जो अपनी हिंदुओं की जो शक्ति थी इतनी थी, तो यहाँ का प्रकाश जाना भी बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो औरंगजेब ने पहले गाय गावत किया, उनकी छुट्टी दी अपनी हिंदुओं की मूर्तियों के, और अपनी शक्ति उन्होंने नष्ट किया था। तो हर्षनाथ जी है जो जीन माता के भाई हैं, हर्षनाथ जी ने यहाँ शिव तपस्या कर रहे थे। इनके पास कोई शक्ति नहीं थी, और शक्ति थी वो उन्होंने नष्ट की थी अपनी। तो हर्षनाथ जी यहाँ पास में मंदिर, जो शिव मंदिर है उसके पास में 500 मीटर की दूरी पे मंदिर है पंचमुखी महादेव का मंदिर। पंचमुखी महादेव का मंदिर, और महादेव जी के मंदिर के पास में शिव मंदिर, अपनी बावड़ी थी पानी की। उस बावड़ी के अंदर ही विराजमान आज, तो अपने बावड़ी के अंदर हर्षनाथ जी ने अपनी समाधि ली, जीव समाधि ली थी, समाधि के अंदर ही आज विराजमान है। तो यहाँ का जो मंदिर है, तो हर्षनाथ जी के साथ अपनी बहन के साथ यहाँ बावड़ी में विराजमान है। 3 तस्वीर है, हर्षनाथ जी है, भैरवनाथ जी है, बीच में माता जी है। तो आज वो मेन मुख्य मंदिर के रूप से जो भी यात्री वगैरह आते हैं, जात है, जड़ुले हैं, जिनकी कुलदेवी जीन माता होती है, उनके कुलदेवता हर्षनाथ जी होते हैं। सब लोग यहाँ आते हैं। यहाँ 3 मेले लगते हैं, जैसे भादोई में, आसोज के नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में, सावन मास में। यहाँ महादेव जी का मंदिर, पुराना मंदिर है, शिव मंदिर ऊपर भी है, 2 मंदिर हैं यहाँ। दोनों मंदिरों में खूब अभिषेक होता है, खूब दूर दूर से यात्री वगैरह आते हैं। जब यहाँ मंदिर औरंगजेब मंदिर तोड़ के फिर पहुँचा था, तो पूरा मंदिर ध्वस्त करने के बाद वो जीण माता पहुँचा था। जीण माता का मंदिर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर दूर है। तो जीण माता का मंदिर, जो मंदिर ने औरंगजेब ने जो आक्रमण किया था, तो औरंगजेब माता ने अपनी शक्ति दिखाई, भौरे छोड़े मधुमक्खी, पूरी सेना को नष्ट कर दिया औरंगजेब जी को। तो औरंगजेब माफी मांगी कि मैं आज के बाद हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ूंगा, मेरी तरफ से मैं तेल और घी बेचता रहूँगा। आज ही हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 125 रुपये मिलते हैं। 62 रुपये जीण माता मंदिर पुजारी परिवार, और 62 रुपये हमें हर्षनाथ मंदिर पुजारी परिवार। ये यहाँ की मूल कथा। तो और बाकी यहाँ बहुत बड़े दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। यहाँ पर एक शिलालेख भी स्थित है पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो आप उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो मंदिर था बहुत ऊंचा स्थापत्य था। इसे खंडित होने के बाद में भी अवशेष मूर्तियों में अभी भी ब्राह्मण देवी देवताओं के मंदिर और उनके साथ में नर्तकी योद्धाओं की मूर्तियां अभी भी विद्यमान है।